Hello बच्चों, welcome back to new concept in profit and loss. Today's concept is on टेबल बेस्ड क्वेश्चंस. आज जो हम टेबल बनाना सीखेंगे और ये जो टेबल बेस्ड क्वेश्चन है ये टोटली ही अलग सीरीज चलती है. काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं अगर आप लोग नॉर्मल वे से इनको फाइंड करते हो तो. लेट्स से क्वेश्चन के थ्रू जो हम लोग समझने की ट्राई करते हैं. ए पर्सन बोट 2 horses फॉर ₹960. दो हॉर्सेज जो है बोट करता है 960 का. ही सोल्ड वन एट ए लॉस ऑफ 20% एंड द अदर एट ए गेन ऑफ 60%. एंड ही फाउंड दैट ईच हॉर्स वाज सोल्ड एट द सेम प्राइस. ठीक है जी, सेम प्राइस पे जो उसको बेचा जाता है. कहता फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू हॉर्सेज. देखिएगा, अगर मैं नॉर्मल वे से इसको फाइंड करना चाहता हूँ तो नॉर्मल वे से भी हम इसका आंसर जो है निकाल सकते हैं. सॉरी, लेट्स सी वी हैव 960 जो है टू हॉर्सेस की कॉस्ट है. एक की कॉस्ट x मान लेते हैं तो दूसरे की कॉस्ट 960 माइनस एक्स होगी, राइट. अब यहाँ से यहाँ पे एक SP आपका बनेगा और यहाँ पे जो है दूसरा SP बनेगा. लेट्स से कैलकुलेट करने की ट्राई करते हैं. यहाँ पे जो है आपको लॉस होता है -20% का. दूसरा जो है आपका गेन है 60% का. ये 60% का आपका जो है गेन है यहाँ पे. ठीक है, किसी पे भी सॉरी आगे पीछे करके जो आप लोग आंसर बता सकते हो, ऐसा नहीं है. देखिएगा बच्चों, अगर ये 20% का लॉस है तो ये 80% ऑफ एक्स बना होगा. ये 20% का बेनिफिट है. ये SP निकाल रहे हैं बच्चों हम. तो ये वाला SP 960 माइनस एक्स डिवाइड बाई 160 डिवाइड बाई 100 बना होगा. और ही सेइंग बोथ द सेलिंग प्राइस आर सेम, बोथ द सेलिंग प्राइस आर सेम. चलो जी, सोल्व करने की ट्राई करते हैं. डबल ज़ीरोज़ कैंसिल आउट. अगर आप आगे देखते हो तो आप कट कर सकते हो बच्चों. 80 से ये 2 पे ये भी कट आउट हो जाएगा, यानी 2 इक्वल टू आपका सॉरी x इक्वल टू आपका रहेगा 960 मल्टीप्लाई 2 माइनस में 2x. ये 2x उधर जाके प्लस हो जाएगा और इट विल बिकम 3x इज इक्वल टू 960 मल्टीप्लाई में 2. 3 से आप इसको कट कर सकते हो. 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 0 और x विल बी इक्वल टू 640. ठीक है बच्चों, अगर एक 640 है तो डेफिनेटली दूसरे वाला 320 होगा. सो दैट टोटल सम विल बिकम 960. तो आंसर आप इजीली निकाल सकते हो. दिस इज द वन ऑफ द मेथड देयर. अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे टेबल फॉर्म की. टेबल फॉर्म क्या कहती है कि आप लोग कंटेंट को लिख लीजिएगा. कंटेंट किस वे से लिखते हैं हम लोग कि सबसे पहले CP मेरे पास आता है, फिर मेरे पास प्रॉफिट या लॉस होता है, फिर मेरे पास SP होता है. ठीक है जी. कहता है अब इससे नेक्स्ट कि भाई यहाँ पे 20% का लॉस फर्स्ट पे हुआ. -20% का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/5 नेगेटिव. यानी 5 रुपये CP के ऊपर 1 रुपये का लॉस, ये 4 रुपये बना होगा. 60% का बेनिफिट, 60% का अगर बेनिफिट की परसेंटेज अगर आप सोल्व करते हो तो ऐसे ही कुछ बनाओगे और ये 3 डिवाइड बाई 5 रहेगा, पॉजिटिव 3 डिवाइड बाई 5. उसको बच्चों लिखते कैसे हैं, 5 रुपये के ऊपर 3 रुपये का आपका बेनिफिट, तो टोटल 8 रुपीज़ बना होगा. ठीक है जी, इस वजह से कुछ चीज़ है. अब उसने हमें ये कहा है कि यार दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है. सेलिंग प्राइस अगर सेम है तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेम नहीं है तो सेम बना लीजिएगा. इसको लेट से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, सो दैट इट विल बिकम 8. और ये भी 8 है तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, इस वाले को भी 2 से करना पड़ेगा. देखिए, अब जो सेलिंग प्राइस सेम बनना था वो सेलिंग प्राइस जो है सेम हो चुका है. अब यहाँ से जो वो पूछता है आप लोग निकाल सकते हो. लाइक अगर बोथ CP मैं देखता हूँ, दिस इज CP2, दिस इज CP1, दोनों का सम मेरे पास बनता है, ये बना 10 और 5 15 यूनिट. ठीक है जी. और ये 15 यूनिट आपको गिवन है 960 रुपीज़ के इक्वल. दिस इज़ 960. 1 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 960 डिवाइड बाई रहेगा 15. 5 से 3 पे, 5 से जो है 2 पे, 3 से 3 और 2 यानी कि 64. अब बच्चों यहाँ से आप जिसकी चाहो वैल्यू निकाल सकते हो. अगर यहाँ पे 10 यूनिट की आप लोग वैल्यू निकालोगे तो 10 यूनिट भी आपका निकल जाएगा. ये 10 यूनिट इज़ इक्वल टू आपके रहेंगे 640. और 5 यूनिट जो आपके रहेंगे 5 मल्टीप्लाई 30 और 64
320 रुपीज़। और यहाँ से अगर आप प्रॉफिट या लॉस भी निकालना चाहते हैं, देखो ओवरऑल 3 यूनिट का जो है प्रॉफिट हुआ है, 2 यूनिट का जो है लॉस हुआ है, तो इन शॉर्ट पॉजिटिव 1 यूनिट का जो है प्रॉफिट हुआ होगा। यानी प्रॉफिट इक्वल टू आपका कितना हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट जो है 64 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट हुआ होगा। यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो। अगर उनका जो सेलिंग प्राइस है, जो सेम आया है सेलिंग प्राइस, अगर वो निकालना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो 8 यूनिट विल बी इक्वल टू होगा 8 × 64, तो ये आपका सेलिंग प्राइस भी निकल जाएगा। तो बच्चों जो भी यहाँ से आप लोग निकालना चाहते हो इजीली जो है निकाल सकते हो, सिर्फ स्टेप टू स्टेप आपने मेथड को फॉलो करना है। तो ये था आपका टेबल फॉर्म। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कहता है जी, पर्सन बोट टू ऑक्शन फॉर ₹410, he sold one at a loss of 20% and the other at a gain of 25%. He found that each auction was sold at the same price पे जो है सोल्ड आउट हुई है। ठीक है जी, फिर से वही टेबल बनाने की ट्राई करते हैं। CP प्रॉफिट लॉस, SP एक बारी की प्रैक्टिस है, उसके बाद आप डायरेक्टली कर पाओगे। ये है -1/4, ये है ये है 5, ये है 1/4। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट मैं यहाँ से करता हूँ तो बच्चों आप इजीली कह पाओगे -1/5 का मतलब होता है 5 रुपये पे 1 का लॉस, दैट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब होता है 4 रुपये पे 1 का बेनिफिट, ये 5 रुपये होगा। दोनों को अगर सेम बनाना है तो आप लोगों को इजीली एक चीज़ का पता है कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, ये वाली रो कंप्लीट हो पाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से ठीक है जी। अब देखिए ये भी 20 हो गया है, ये भी 20 हो गया है, कंडीशन आपकी अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अब वैल्यूज़ देखते हैं। ये है CP1 आपका और ये है CP2 आपका। तो भाई टोटल CP यहाँ पे बनता है, ये 25 बना, ये आपका यहाँ पे 16 बना, तो टोटल आपका बना 41 यूनिट इज इक्वल टू 410 आपको गिवन है। 1 यूनिट इक्वल टू रहेगा 10 रुपये की इक्वल। अब यहाँ से जो आप फाइंड करना चाहते हो उसका जो है आंसर आप लोग निकाल पाओगे कैसे। अगर आप CP1 निकालते हो तो CP1 आपके पास जो है 25 यूनिट है और वो इक्वल टू रहेगा 25 × 10, 250 रहेगा CP1। CP2 अगर आप निकालना चाहते हो वो है 16 यूनिट, तो 16 यूनिट विल बी इक्वल टू रहेगा भाई 16 × 10, दैट इज इक्वल टू 160। अगर टोटल प्रॉफिट या लॉस निकालना चाहते हो वो टोटल रहेगा -1, दैट इज इक्वल टू लॉस। ठीक है जी, तो 1 यूनिट जो कि लॉस आया है वो इक्वल टू रहेगा 10 रुपीज़ का जो है ओवरऑल उसको लॉस हुआ है। अगर यहाँ से SP जो कि सेम है दोनों के लिए निकालना चाहते हो तो 20 यूनिट है, दैट विल बी इक्वल टू 20 × 10 इक्वल टू 200। ठीक है जी, तो इन शॉर्ट बच्चों यहाँ से अब आप जो निकालना चाहो उस चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हो। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 वैल्यू, 4 आंसर आपने एक ही क्वेश्चन के अंदर निकाल लिया। अब उसने हमसे तो सिर्फ कॉस्ट प्राइस ही पूछा था, तो आपका आंसर तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फर्दर इनके ऊपर भी आंसर पूछ सकता है, दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकता है, बहुत सारे आंसर्स यहाँ पे बन सकते हैं। अब बस जस्ट आपने 1 यूनिट की वैल्यू जो है निकाल लेनी है, उसके बाद जस्ट एडजस्टमेंट है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। अब यहाँ पे बोट करता है 860 में, 1 सोल्ड एट 5% गेन, दूसरा भी यहाँ पे 10% गेन पे है। फाउंड दैट ईच टेबल सोल्ड सेम प्राइस पे। देखिए दिस इज CP, दिस इज प्रॉफिट लॉस और दिस इज SP। CP यहाँ पे ये है 5%, 5% का मतलब रहता है 1/20 पॉजिटिव, 10% का मतलब रहता है 1/10 पॉजिटिव। तो भाई ठीक है, ये 20 यूनिट था +1 तो 21 बन पाया, ये जो है 10 यूनिट था +1 तो 11 बन पाया, राइट। कुछ ऐसा कुछ गिवन है। तो ठीक है बच्चों, इनको इक्वेट जो है करने की ट्राई करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बोथ सोल्ड एट द सेम प्राइस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 से सॉरी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग जो है 21 से। अब देखिएगा जो सेलिंग प्राइस है वो आपका सेम बन चुका होगा। अब देखो ये बना है 22 यूनिट, ये बना है आपका 210 यूनिट, तो टोटल बच्चों आपके पास बन गया है 430 यूनिट।
राइट, और दिस इज गिवन टू अस 860 रुपीज़। 1 यूनिट की आप लोग वैल्यू निकाल लो, इट विल बी आई थिंक 2 रुपीज़। अब पूछा जो है आप निकाल सकते हो, अगर ये यूनिट निकालते हो तो इट विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 करना है जस्ट आपने 440, और ये यूनिट निकालते हो तो 4280। ईजिली जो है आपका आंसर निकल जाएगा विद इन ए सेकेंड्स में। सिर्फ रेशो जो है यूज़ करनी है। रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी रेशो को हैंडल करना भी मैंने सिखाया है, ईजिली कर सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन और करते हैं। कहता जी पर्सन बोट 2 चेयर्स फॉर रुपीज़ दिस मच, ही सोल्ड 1 एट ए गेन, दूसरा भी गेन है। अब गेन वाले क्वेश्चन है तो ये 1/5 रहता है पॉजिटिव, ये 1/4 रहता है पॉजिटिव। तो आप अब देखो लिखने की लोड नहीं है, 5 रुपये पे एक का गेन तो भाई ठीक है, आपने उसको 6 रुपये का बेच दिया होगा। 4 रुपये पे एक का गेन तो आपने उसको 5 रुपये का बेच दिया होगा। ठीक है जी। अब देखते हैं कि कंडीशन क्या गिवन है। कंडीशन अपने पास गिवन है कि सोल्ड सेम प्राइस, सेम कर लेते हैं इनको। अगर इनको सेम करना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, ये भी 5 से, ये जो है 6 से मल्टीप्लाई, ये भी 6 से। तो टोटल यूनिट ये 25 बना बच्चों, और ये 24 बना, तो ये बना आई थिंक 49 यूनिट। इट इज़ इक्वल टू 735। ठीक है जी। 1 यूनिट की आप लोग वैल्यू निकाल सकते हो, 735 डिवाइड बाई 49। तो 7 से आप कट आउट कर लीजिएगा, 7 से ये 1 पे, 0 पे, ये 5 पे, 7 से अगेन कट आउट कर लीजिएगा, ये 7 बन जाए, ये 7 5 सा। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 15 होगी। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है निकाल लीजिए। अगर CP1 आपने निकालना है तो वो इक्वल टू रहेगा 25 मल्टीप्लाई 15। CP2 अगर आपने निकालना है तो 24 मल्टीप्लाई 15 आंसर रहेगा जो आप निकालना चाहते हो। लाइक ये 15 4 ज़ा रहेगा आपका 60, 06, 15 2 ज़ा 30, 36, 360, और बचा हुआ आंसर आपका ये बच गया होगा। ठीक है जी। आप इजीली इस कंसेप्ट से जो है इजीली आंसर बता सकते हो, कुछ करना नहीं है, इजीली बस रूल्स को फॉलो करना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अब यहाँ पे थोड़ा सा झंझट है। यहाँ पे झंझट क्या है, ये रहा। कहता है MN सेल टू आर्टिकल को सेल आउट करता है ईच फॉर द सेम प्राइस ₹660। ठीक है, सभी को 640 रुपये पे बेच देता है। ठीक है। अब एक को कहता है कि प्रॉफिट पे बेचता है 20% के, और दूसरे को 10% के प्रॉफिट पे बेचता है। बताओ कि उसका ओवरऑल जो है परसेंटेज में प्रॉफिट कितना हुआ है। चलो कैलकुलेट जो है करने की ट्राई हम लोग करते हैं। देखिए बच्चों, CP, SP और प्रॉफिट लॉस जो भी मिड में है आपका, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, 20% का प्रॉफिट है तो 1/5 रहेगा, 10% का प्रॉफिट है तो 1/10 रहेगा। तो 5 1 6 बनेगा, 10 1 11 बनेगा। अब देखते हैं MN सेल टू आर्टिकल ईच फॉर द सेम प्राइस पे, तो ये इक्वल जो है आपको बनाना पड़ेगा। इसको इक्वल बनाने के लिए देखो बच्चों, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पॉजिटिव है 11, ये वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 6, और ये भी 6। तो देखो ये जो बना है ये 66 बना, ये भी 66 बना, इतना यूनिट जो है बन पाया, और इसकी कॉस्ट जो गिवन है आपको वो गिवन है 640। ठीक है जी। ये दिस इज इक्वल टू 640 जो है आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है। चलो अभी चलो इसका तो कोई रोल यहाँ पे है नहीं, क्योंकि उसने जो पूछा है वैल्यू वो परसेंटेज में यहाँ पे पूछी गई है बच्चों। तो यहाँ पे आंसर बनाने की जो है हम लोग ट्राई करते हैं। देखिएगा उसको ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है बच्चों, ओवरऑल प्रॉफिट उसको हुआ है ये 11 + 6, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या रहेगा, 11 + 6 इक्वल टू 17 यूनिट का। और टोटल CP आपके पास क्या है, टोटल CP ये 55 है बच्चों, ये 60 है, तो ये रहेगा आपका 5 और 11 यूनिट। तो प्रॉफिट की परसेंटेज इक्वल टू रहेगी 17 यूनिट का जो है प्रॉफिट हुआ, 115 के ऊपर हुआ मल्टीप्लाई में 100, ऐसा कुछ जो है प्रॉफिट आपका हो रहा होगा। देखते हैं बच्चों। अब यहाँ से अगर आप इसको 5 से कट आउट कर लो, 25 से कट आउट कर देते हैं, 5 2 ज़ा और 5 3 ज़ा, यह आ जाएगा 340 डिवाइड बाई 23%, जो आपका आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप पॉइंट्स में भी आंसर निकाल सकते हो। चलो पॉइंट्स में भी मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। देखिएगा
ये आपका 1 पे जो है जाएगा 23, दिस इज़ 23, बचा आपके पास 1, यहाँ पे भी 1, ये 0 रहेगा। अगर आप इसको 3 से जो है करते हो तो ये 3 पे जो है जा पाएगा, 3 से ये रहेगा आपका 2 है भाई 4, 5 से रहता है ये 115, तो 4 पे जाएगा तो ये रहेगा 4, तो 12 और भाई एक कैरी और 8 और एक 9, तो ये 10 और 18 जो है यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे पॉइंट जो है आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आप एक जो है 0 कैरी करोगे, वहाँ से 0 के बाद आप इसको 7 पे जो है मूव करोगे, यानी ये अराउंड ऑफ 7 जाएगा, जो कि आपका आंसर बनता है फर्स्ट वन। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है उस चीज़ का, जो हमें चाहिए था उस चीज़ का कोई रोल नहीं रहता है यहाँ पे, तो विदाउट उसके जो है आप लोग यहाँ पे आंसर जो को निकाल सकते हो। काफ़ी इजी रहता है, इजीली जो है आपका आंसर भी निकल जाता है, और इजी निकलने की वजह से कैलकुलेशन भी आपकी जो है काफ़ी ख़त्म हो जाती है। देखा यहाँ पे हम किसी चीज़ का रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, जस्ट उसका डायरेक्टली हमने विदाउट यूजिंग द वैल्यू। बट ये कहाँ पे होता है, ये होता कहाँ पे, जब सेलिंग प्राइस जो है आपको सेम गिवन हो, राइट। जब आपको सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे सेम गिवन है, तो तब आप लोग ये काम जो है कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। कहता है कि 2 horses a man sell 2 horses for rupees this, the cost price of first is equal to the selling price of second। पहले वाले का जो कॉस्ट प्राइस है सेकंड वाले के सेलिंग प्राइस के जो है इक्वल है। इफ़ द फर्स्ट इज सोल्ड 15% लॉस, पहले वाला जो 15% लॉस पे है, 15% का लॉस का मतलब निकाल लेते हैं बच्चों, तो ये 5 से 3 पे, 5 से 20 पे, तो ये लॉस रहेगा। तो ठीक है बच्चों, ये CP रहा, ये SP रहा, और ये बीच में प्रॉफिट या लॉस, ये 20 है, ये -3 है, तो ये 17 बना होगा। सेकंड पे 25% का प्रॉफिट, दैट मीन्स कि 1/4 का प्रॉफिट, ये 4 है, 1 का प्रॉफिट है, तो ये 5th बना होगा। अब देखते हैं अब कहता क्या है बच्चों, द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड। पहले का कॉस्ट प्राइस सेकंड के सेलिंग प्राइस के इक्वल होना चाहिए, यानी कि इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इस 20 के इक्वल आ जाएगा। ये चीज़ जो है कंडीशन में गिवन है, ठीक है जी। तो 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। अब देखते हैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस टोटल कितना बन गया है आपका, ये बना 20 और ये बना टोटल 17, तो ये आ गया टोटल आपका 37 यूनिट, और इट इज़ 1850, ठीक है जी। 1 यूनिट की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, 1850 डिवाइड बाई 37, ठीक है जी। तो 5 पे ये 50 पे कैंसिल आउट। अब देखते हैं कि ओवरऑल हुआ क्या है। ओवरऑल बच्चों 3 यूनिट का जो है आपको नुकसान हुआ है लॉस, और 4 यूनिट का जो आपको प्रॉफिट हुआ, तो ओवरऑल 1 यूनिट का आपको प्रॉफिट हुआ होगा। तो प्रॉफिट ऑफ 1 यूनिट इक्वल टू क्या रहेगा, 50 रुपीज़, तो 50 रुपये का आपको गेन हुआ। तो इस वे से अगर क्वेश्चन को घुमाता है तब भी आप लोग यहाँ पे आंसर फाइंड कर सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। कहता है जी द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 5% का जो है लॉस है, 5% का लॉस का मतलब होगा 5 डिवाइड बाई 20, 5 से कट आउट कर लो, सॉरी 100, 1/20 नेगेटिव, ये वाला रहेगा 1/4 पॉजिटिव, तो आप कहोगे जी 20, -1 और 90, ऐसा कुछ बन सकता है। तो ये 4 +1 और ये आ जाएगा आपका टोटल 5। तो भाई पहले का जो है CP दूसरे वाले के SP के इक्वल बनाना है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, ये भी 4 से, ये वाला भी 4 से। अब देखिएगा ये भी 20 बन गया है, ये भी 20 बन गया है, और टोटल देख लेते हैं बच्चों। टोटल विल बिकम 20 और 19, 39 यूनिट बन गया, और 39 यूनिट गिवन टू अस इज इक्वल टू 1950, ठीक है जी। तो 1 यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ 1950 डिवाइड बाई रहेगा 39। अब आप इसको जो है 5 से कट आउट कर सकते हो 50 पे, यानी अब देखते हैं, देखो लॉस इक्वल टू 1 यूनिट है, प्रॉफिट इक्वल टू आपके पास 4 यूनिट है, ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो 3 यूनिट का हुआ होगा। तो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू रहेगा 3 यूनिट, दैट इज इक्वल टू 3 × 50
इक्वल टू 150 रुपीज़ का गेन या फिर प्रॉफिट। देखा कितना इजी है, बहुत इजीली जो है आप लोग आंसर निकाल सकते हो। एक और देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट में कहता है कि ए डीलर सेल ए चेयर 1600 मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% के प्रॉफिट लिया है उसने। ही सेल अनदर चेयर एट ए लॉस ऑफ 5%। ऑन द होल ही मेक्स नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना प्रॉफिट ना जो उसको लॉस हुआ। व्हाट डिड द सेकंड चेयर कॉस्ट हिम, सेकंड चेयर की कॉस्ट जो है उसने निकालनी है। ठीक है जी, तो यूनिटरी देखो गिवन क्या है आपको कि पहली चेयर को जो है 20% के बेनिफिट पे बेचता है, प्रॉफिट ऑन 600। ठीक है जी, दूसरी चेयर को जो है 5% के लॉस पे बेचता है। ठीक है जी, अब इन शॉर्ट बच्चों इसको आप काफ़ी इजीली जो है निकाल सकते हो। निकालने का मेथड जो है वही सेम रहेगा, जैसे सीपी प्रॉफिट लॉस एसपी। आपके पास गिवन है बच्चों यहाँ पे 20% का प्रॉफिट, दैट मीन्स कि 1/5, राइट, पॉजिटिव। ये 5, ये पॉजिटिव 1 और ये 6 रहेगा। ही सेल अनदर 5% का लॉस, 5% का लॉस मतलब 5 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू -1/20। तो ये रहेगा 20, -1 और ये रहेगा 90। ऐसा कुछ जो है बच्चों आपको यहाँ पे गिवन है कि 5% का लॉस आपको यहाँ पे गिवन था, 20% का जो है वहाँ पे गिवन था। अब कहता है कि ना प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस होना चाहिए। अगर इसको अब मैं ध्यान से सोल्व करता हूँ तो इट इज़ न्यूट्रल, ज़ीरो, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। और कहता है कि डीलर सेल ए चेयर फॉर 600 रुपीज़, एक चेयर यानी ये वाले 6 यूनिट इक्वल टू 600 आपको गिवन है, 1 यूनिट इक्वल टू 100 आपके पास होगी। तो ठीक है जी, उसने जो पूछा गया है वो जो है 20 यूनिट की वैल्यू जो है पूछी होगी। 20 यूनिट विल बी इक्वल टू दैट इज CP2 और CP1। तो उसने CP2 की वैल्यू पूछी है बच्चों, 20 यूनिट विल बी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 2000। तो 2000 रुपीज़ जो है आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देखना कितना ईजी क्वेश्चन है और इजीली जो है आप लोगों ने बता दिया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सेम क्वेश्चन है, डीलर 460 मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 15% एंड द अनदर चेयर 5% का लॉस। 15% का पहले सोल्व कर लेते हैं। 15 डिवाइड बाई 100, 5 से ये 3, 5 से ये 20, दैट मीन्स बच्चों 20 पॉजिटिव 3 23, ऐसा कुछ रहा। ठीक है, 5% का लॉस का मतलब होता है 1/20, ये नेगेटिव, तो ये 20 और भाई -1 और ये आपका आ गया 90। अब देखते हैं पूछता क्या है। पूछता बच्चों गिवन क्या है आपको, सबसे पहले गिवन है ये वाले यूनिट्स की वैल्यू 23 यूनिट इज इक्वल टू आपको 460 गिवन है, 1 यूनिट विल बी इक्वल टू होगा 20 के इक्वल। ठीक है जी, व्हाट इज द सेकंड हॉर्स कॉस्ट की वैल्यू पूछी, यानी ये वाला CP आपसे पूछा गया है। तो 20 यूनिट विल बी इक्वल टू रहेंगे 20 मल्टीप्लाई 20, दैट विल बी इक्वल टू 400 रुपीज़। आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, काफ़ी इजी है, इजीली आप लोग जो है निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा। काफ़ी इजीली जो आंसर यहाँ पे बन जाते हैं, सिर्फ प्लस माइनस का ही गेन है। अब देखो यहाँ पे जो ये काम है ये एक सबसे बड़ी सिली मिस्टेक है, हर एक कैंडिडेट यही करेगा। स्टूडेंट्स का क्या होगा, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी जो है सिली मिस्टेक हर एक बच्चा ये करता है। अब बच्चों यहाँ पे सिली मिस्टेक क्या है कि जो कंडीशन थी वो कंडीशन आपने अप्लाई नहीं की है, राइट। यहाँ पे आप लोग होपफुली समझ पा रहे होंगे कि जो कंडीशन थी वो कंडीशन जो है आपने अप्लाई नहीं की है। निकालने की ट्राई देखते हैं। देखो अगर राइट वे इस क्वेश्चन को करने का क्या रहेगा वो देखते हैं। अब राइट वे बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत जो है इस क्वेश्चन में करनी पड़ेगी। उस क्वेश्चन की मेहनत क्या है आपकी वो देख लेते हैं। देखिए नो प्रॉफिट ना लॉस, इस चीज़ को आपको चेंज करना पड़ेगा। इस चीज़ को कैसे चेंज करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब क्या होगा, ये 0 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई करनी थी वो अप्लाई हो जाएगी। यानी 23 यूनिट जो है इक्वल टू आपको गिवन थी 460 के, 1 यूनिट जो है इक्वल टू गिवन थी 20 के। अब आपने यहाँ पे निकालना क्या है CP2, और CP2 आपके पास क्या है 60 यूनिट, दैट विल बी इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 20, दैट इज इक्वल टू 1200 रुपीज़। ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
तो होपफुली आप लोगों को यहाँ पे आपकी सिली मिस्टेक भी समझ आई होगी कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या सिली मिस्टेक आप लोग कर सकते हो। तो यही एक बेसिक सी सिली मिस्टेक यहाँ पे बनती है। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को कंसेप्ट जो है टेबल फॉर्म का क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट 3 काम यहाँ पे करने होते हैं। पहला जो काम है बच्चों आपको टेबल क्रिएट करने का, टेबल फॉर्म करने का। दूसरा काम होता है कंडीशन अप्लाई करने का कि कंडीशन क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस सेम है, पहले का सीपी दूसरे के एसपी के इक्वल है, कंडीशन क्या, कंडीशन अप्लाई जो है करने का। तीसरा जो काम बनता है वैल्यू इक्वेट करने का, वैल्यू इक्वेट करने का, वैल्यू को इक्वेट आप लोगों ने करना है कि कौन सी यूनिट किसके इक्वल गिवन है। तो 3 काम बच्चों यहाँ पे करने पड़ते हैं और विदाउट सिंप्लीफिकेशन आपका आंसर निकल जाता है। तो होपफुली कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।